नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। आज बलौदा क्षेत्र के बुची हरदी में संचालित निजी अस्पताल राजकेसर में एक व्यक्ति की मौत को लेकर सरपंच के नेतृत्व में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी की दोपहर बलौदा भिलाई का रहने वाला कृष्ण कुमार यादव को उसके कुछ दोस्त राजकेसर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज कराया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। तब कृष्ण यादव के दोस्तों ने उसकी लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की। राजकेसर हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर जब कृष्ण कुमार यादव के घर पहुंचे तो अचानक अच्छे खासे घर से निकले बेटे को मृत देखकर माता पिता हतप्रभ रह गए और पत्नी और बच्चे भी संज्ञा शून्य हो गए। ये बात जब परिजनों के ग्रामीण और सरपंच भिलाई को पता चली तो उन्होंने लाश को राजकेसर हॉस्पिटल में लाकर हंगामा करना शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग की। हंगामा देखकर लोगों ने पुलिस की सूचना दी। इस घटने की खबर से तहसीलदार बलौदा करुणा अहिरे, नायब तहसीलदार अखिलेश विश्वकर्मा, बलौदा थाना प्रभारी मनोहर शुक्ला राजकेसर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां लंबे हंगामे के बाद परिजन शांत हुए। राजकेसर हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिवार को 60,000 की सहायता राशि मानवता के नाते दी है। आज राजकेसर हॉस्पिटल में भिलाई के ग्रामवासी आकर के यहाँ पे रोज़ व्यक्त कर रहे थे। TI के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पे हम आए यहाँ, तो पता चला कि कृष्ण कुमार यादव, जिसके कि इलाज के दौरान यहाँ डेथ हो गया था, तो उस समय में इनका कहना ये था कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। तो उक्त संबंध में अभी समझाइश दिया गया है कि PM के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा करके। और अपन नाम बता दीजिए। मेरा नाम सदन यादव है, ग्राम पंचायत भिलाई का सरपंच हूँ। बताएंगे क्या मामला है? ये कृष्णा यादव कल यानी 22 तारीख को उनके दोस्त बोले कि तबीयत ख़राब है, तो राजकेसर लाए थे। राजकेसर में क्या ट्रीटमेंट किए, सीधे 4 बजे उनकी बॉडी एम्बुलेंस में सीधा उनके घर पहुंचा दिए। हम लोग पूरे गांव वाले अचंभित हो गए कि ऐसे क्या हो गए। न ही थाना को सूचना दिए और न ही कोई भेज दे, सीधे वो एम्बुलेंस से घर भेज देने में। घर भेजने पर हम लोग सीधे थाना आए। थाने के बाद हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल वाले से भी कोई हमको सहयोग नहीं मिला और अनाप शनाप बोले, और यहाँ का व्यवहार ही बहुत गंदा है। हम लोग ये चाहते हैं कि राजकेसर हॉस्पिटल की जाँच किया जाए और यहाँ जो गरीब लोग आते हैं उनका शोषण किया जाता है और सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता है। किस तरीके से मिसबिहेव किया गया है? कृष्णा यादव यहाँ ग्राम भिलाई का है और मेहनती लड़का है, ठेकेदारी के साथ साथ मजदूरी का भी काम करता है। अचानक दोस्तों के द्वारा पता चला कि इनका हॉस्पिटल में लेकर गए और हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा घोर लापरवाही के चलते उसकी मृत्यु हुई है और उसके परिजन कल रात से बेहाल हैं, कोई खाना नहीं खाए हैं और बहुत दुखी हैं। और आसपास के सभी ग्रामीण शहरी से सभी दुखी हैं। हॉस्पिटल प्रबंधक का घोर लापरवाही, और कहा जाए कि अगर यहाँ कोई पेशेंट को अगर ले आते हैं ना तो घर और खेत को बेच के यहाँ फीस देना पड़ेगा। इतना घोर लापरवाही के चलते ही उसकी मृत्यु हुई है और हम सीधा कार्रवाई चाह रहे हैं कि सीधा जेल ही हो। डॉक्टर सर हॉस्पिटल ही बंद होना चाहिए बस। यहाँ पर बलौदा में मनोज कुमार यादव, बलौदा। नाम बता देंगे? हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप जैन, राजकेसर हॉस्पिटल बलौदा का संचालक हूँ। मैं आपको कल की घटना के बारे में बताता हूँ। कल दोपहर 2:55 में 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को लेके आए जो कि अनरिस्पॉन्सिव था। मरीज जो व्यक्ति था उसकी अस्पताल में प्रवेश के दौरान ही हम लोगों ने जांच की और जो 4 लोग जो लेके आए थे, हमने उनको तुरंत बता दिया गया कि मरीज की सांस नहीं चल रही है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है, आंखों की पुत्तियाँ फैल गई है एवं सांस नहीं ले रहा है, यानी कि मरीज मृतक है। मरीज जो 4 लोग लेके आए उनके कहने पे उन्होंने कहा कि सर हो सकता है ये अभी गया हो, 10 मिनट पहले ये सांस ले रहा था। तो हम लोगों ने उनको ICU में शिफ्ट करके एक अच्छी गुणवत्ता की CPR दी, उनको डिफिब्रिलेटर दिया, CPR दिया, इमरजेंसी मेडिसिन लगाई और 15 मिनट तक सतत प्रयास के बाद हम लोगों ने अस्पताल वालों ने उनको बता दिया गया कि ये मरीज़ का कुछ नहीं हो सकता, वो वापस आने की चांसेस नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम इसको मरीज़ के घर वाले तो नहीं हैं, हम घर लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसा कहने पे हम लोगों ने उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कराया उनके रिक्वेस्ट पे। तो मृतक को घर लेके गए। इसके पश्चात 5 बजे के आसपास गांव भिलाई के सरपंच
और गांव के बहुत सारे लोग बहुत बड़ी भीड़ लेकर अस्पताल के सामने इकट्ठे हुए और बहुत हल्ला गुल्ला स्टार्ट किए। हम लोगों को स्टार्टिंग में समझ में भी नहीं आया ये किस चीज़ के लिए हो रहा है। इसके पश्चात फिर हमको जानकारी पता चली कि ये कुछ पैसे की मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने उनको सारी जानकारी दी। हम लोगों ने टीआई साहब को भी इन्फॉर्म किया। टीआई साहब आए यहाँ पे। टीआई साहब के आने के बाद टीआई साहब के कहने पे मृतक को वापस अस्पताल में अंदर आईसीयू में लिया गया। आईसीयू में लेने के बाद टीआई साहब का कहना है कि हम एमएलसी यहाँ से करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप एमएलसी कीजिए यहाँ पे। उसके बाद परिजनों से हमने लगातार बात करने की कोशिश की। हमने बताया कि मानवता के नाम पे एक चिकित्सक जो कर सकता है उसने किया है ना। आप लोगों को इसकी सराहना